ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಆದಾಗ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೇನೆ ವಿಮಾನ ಹೋಯ್ತು, ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಊಟದ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆದ್ವು, ಮನೆಗಳು ನಡುಗಿದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ರೌದ್ರ ನರ್ತನ ಕಂಡು ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತಹ ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಂತ ಹೊರಗೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಘಾನಿ ನಿವಾಸಿ ರೇಖಾ ಅವರು. ವಿಮಾನ ಪತನ ಆದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಡ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡೂ ಕೂಡ m/v² ಅಂತ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಘೋರ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಇಂಡಿಯಾ ಪತನವಾದಂತಹ ಮೇಘಾನಿ ನಗರ ಅಂದರೆ ಅಹಮದನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಘಾನಿ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿಮಾನ ಪತನ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी हाँ सर। आपका घर कहाँ है यहाँ से? सर ये जो है इसके पीछे, अच्छा, ये जो पेड़ दिख रहा है ना वही। हाँ, जो घटना हुआ उस दिन आप घर पे ही थे? जी सर, मैं घर पे ही थी। क्या माहौल था, सिचुएशंस क्या था उस टाइम पे? सर उस वक्त हम घर में ही थे, अपने मतलब खाने का टाइम भी हो चुका था सर। उस वक्त हम खाना खाने बैठे थे, उस समय एक तेज़ आवाज़ आया। ऐसे तो हमें प्लेन की आवाज़ सुनने की आदत है, पर उस समय ना तेज़ एकदम तीखा सा आवाज़ था, जैसे कि कान मतलब कि कान के पर्दे फट जाए उस तरीके की आवाज़ था। उसके साथ पूरे ये जो हमारा घर है ना पूरे से वाइब्रेंट हो रहा था, मानो कि बहुत तेज़ भूकंप आया। वैसे जो हम टेबल खा रहे हैं, जो थाली है पूरे यूं यूं हिल रही है, दरवाजे बंद चालू हो रहे हैं, वो खिड़कियाँ मतलब ऐसे मतलब हिल रही थी। फिर उसी के साथ में तेज़ एकदम बॉम्ब ब्लास्ट जैसा आवाज़ आया। उसी के साथ हम लोग बाहर निकले, बाहर जाके देखा तो मतलब कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट जैसा आवाज़ आया और ऊंची ऊंची आग के लपटें उड़ रही हैं, ऊंचे ऊंचे मतलब धुआएं काफ़ी ऊंचे ऊंचे उड़ रहे थे। पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार का प्लेन है, क्या है ऐसा। फिर बाद में पता चला कि ये मतलब वो नहीं है। हमें पहले ऐसा लगा कि आतंकवादियों ने प्लेन मतलब अटैक किया होगा ऐसा। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये पैसेंजर का है। और हमारे घर को तो ऐसे मतलब वो जो छत की जो दीवार है ना उसको टच करते हुए पेड़ को ऐसे उसके जो विंग्स होते हैं वो काटते हुए फिर आगे की तरफ गया है। जो गिरते टाइम उसका व्हील्स ओपन हो गया था। हाँ हाँ हाँ, जाते जाते घर को टकरा के वो फिर बिल्डिंग को टकरा है। हाँ, बिल्डिंग को टच करते हुए मतलब टच किया, ऐसे नुकसान कुछ नहीं हुआ। टच करते हुए और ऐसे जो पेड़ है ना पेड़ को ऐसे काटते हुए गया है। यही पेड़ है क्या वो? नहीं, मेरा घर उस तरफ ये वाला पेड़ है, ये वाला पेड़ है ना उसको टच करके गया है। उसी के पीछे मेरा घर है। जो आग जला है ना उस फ्लेमिंग ज़्यादा था, उस टाइम पे टेम्परेचर कैसा था, आप लोगों का सिचुएशंस कैसे थे? सर उस वक्त आग का टेम्परेचर तो बहुत हाई था सर। एक तो ऐसे भी भर दोपहर था, 1:30 बजे का टाइम था, ऐसे भी गर्मी बहुत थी। फिर आग की लपटें तो बहुत ऊंची ऊंची, पूरा मेघानी नगर पूरा मानो कि जैसे कि बारिश गिरने वाली हो, पूरा अंधेरा अंधेरा। ಮೇಘಾನಿ ನಗರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. सर आप यहीं थे उस टाइम पे जो क्रैश हुआ फ्लाइट, उस टाइम का सिचुएशंस क्या था? सर वो टाइम में मैं अपने घर पे था। मेरा घर यहाँ से 500 मीटर की लपट में इतना दूरी है, मैं बता रहा हूँ। तो मैं उस समय खाना खा रहा था, मैंने खाने का एक ही निवाला खाया था। तो मैंने देखा जोर से आवाज़ आई तो दरवाज़ा मेरा पटकाया। तो मुझे क्या लगा कि भूकंप आया या तो फिर आंधी आई होगी। तो मैं फिर बाहर आके देखा तो मेरे बाजू में पड़ोसी में नेबर थे, वो पड़ोसी वो जरा वो बेहोश थे भाभिया। तो मैंने क्या हुआ तो उनमें से एक ने बोला, मुझे बोले प्लेन गिरा। फिर मैं दौड़ के गया तो यहाँ पर दौड़ के आया तो देखा तो मैंने चारों तरफ आग लगी, धुआं था। फिर जैसे मैं मैस में गया तो मैस के अंदर देखा मंजर बहुत ख़राब था ना। और वहाँ देखा तो बच्चे बोले बचाओ बचाओ, वो मलबे में दबे हुए थे बच्चे। फिर वही टाइम में मेरे फ्रेंड और कमांडो आर्मी वाले हमने सबने मिलकर उन बच्चों को निकाला। 5 बच्चे मैंने निकाले। आप अंदर बिल्डिंग के अंदर भी गए थे? हाँ जी, मैं अंदर था बिल्डिंग के अंदर। कैसे था वो क्रैश होने के बाद वहाँ से? सर वहाँ के परिस्थिति बहुत ख़राब थी, चारों तरफ खंडर खंडर कर दिया था पूरा। प्लेन गिरा हुआ था, उसके टायर फंसे हुए थे, वो उसका भाग कुछ पार्ट टूटे हुए थे, अंदर कोई के बैग्स सब पड़े थे। जो मैडम बोल रही थी जो भूकंप का अनुभव हो गया, एकदम सब कुछ हिल रहा था बोल के। हाँ, नजरा मतलब क्या सर, जब ये प्लेन गिरा तो चारों तरफ आवाज़ बहुत ज़ोर से धड़ाका हुआ।